काम अटक जाते हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। घर परिवार में छोटी छोटी सी बातों पर अशांति सी कुछ फील होती है और निर्णयों में कहीं ना कहीं उलझन रहती है। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो हो सकता है पिछले कुछ समय से आप भी इसी तरह की कुछ चीजें फील कर रहे हो। काम का प्रेशर, परिवार में टकराहट की कुछ आशंका सी फील होती है, पार्टनरशिप में रिश्तों में कुछ गलतफहमियां सा, कुछ एंजाइटी, कुछ तनाव सा और खर्चों में अचानक सी बढ़ोतरी। आप में से बहुत सारे मिथुन राशि वाले ऐसे जातक हो सकते हैं जिनको इन चीजें शायद कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये फील कर रहे हो। उनको लगता होगा कि यार आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों चल रही है, यार ऐसा मैंने ही क्या किया कि जो हर दिन कुछ ना कुछ परीक्षा से लेकर के आता है। ये चीज अंदर ही अंदर आपको थका देती है और आप एक रोशनी की तलाश करते हैं, लेकिन वो शायद अभी आपको दिख नहीं रही। लेकिन मेरे मित्रों, दिसंबर 2025 आपके लिए जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आया है। 6th हाउस में मिथुन राशि वालों के 4 ग्रहों का अनोखा ट्विस्ट हो रहा है। तो ये आपके लिए चिंगारी हो सकती है या फिर सरप्राइज। देखिए, 6th हाउस में 4 ग्रहों का संगम कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो लाता है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति भी यही भाव देता है मेरे मित्रों। और सबसे दिलचस्प बात, जितना भारी यह समय आपको दिख रहा है ना मेरे मित्रों, उतनी ही चौंकाने वाली सुधार की संभावनाएं भी 2025 में मिथुन राशि वालों को जेमिनी जोडिएक साइंस को प्राप्त हो सकती हैं, बशर्ते आप सही दिशा में सही एक्शन लें और धैर्य से काम करें। आप जानते हैं कि दिसंबर का यह महीना मिथुन राशि वालों को आखिर क्या देने वाला है। देखिए मेरे मित्रों, यदि इनमें से कुछ भी चीजें आपके साथ हुई, आपने कोई संकेत जो हमने बताए वो फील किए, तो यह वीडियो आपके लिए है और ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस को प्रदर्शित कर रही है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहां पर आपको बताया जाएगा कि कहां कहां से आपको किन किन क्षेत्रों में 4 ग्रहों के अनोखे ट्विस्ट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, कहां पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और कहां पर नेगेटिविटी के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कौन से वो उपाय हो सकते हैं, कौन सी वो रेमेडीज, कौन से वो प्रयोग हो सकते हैं जिससे जीवन में आप कुछ पॉजिटिविटी को एक नई दिशा में महसूस कर सके। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि, चंद्र राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मेरे मित्रों, यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर सटीक रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता। उसके लिए महादशा, प्रतंत्र, ग्रहों का प्लेसमेंट, बहुत चीजें देखनी होती। तो मेरे मित्रों, अब शुरू करते हैं आज का राशिफल मिथुन राशि का। 10th हाउस में आपके शनिदेव हैं, 9th हाउस में आपके राहु हैं, उच्च के वक्री जो गुरु हैं वो 5 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं, सॉरी मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे 5 दिसंबर। मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, इनका संगम कुछ दिनों के लिए आपके अष्टम भाव में, षष्ठ भाव में रहेगा। तो मेरे मित्रों, किसी पुराने कार्य का समाधान इस वक्त आपका निकल सकता है। आपके धैर्य और मेहनत के कारण अधिकारी आपका सम्मान बढ़ा सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिसंबर माह वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए 20 दिसंबर के बाद ला सकता है। करियर में नौकरी की सबसे पहले मेरे मित्रों बात करते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज तो बन रही है कि आप पर थोड़ा सा काम का प्रेशर अधिक हो सकता है और थोड़ा सा देरी का योग भी बन सकता है, क्योंकि आप पर काम बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे मित्रों, पुराने कामों का एक तो यहां पर समाधान निकल रहा है। कोई करियर को लेकर के उलझन थी, आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, आपको बॉस ने आपसे कोई चीज कही थी कि भाई आपके लिए हम ये कर देंगे और वो नहीं हो पाई थी, तो वो चीज दिसंबर माह में आपके लिए हो सकती है। मंगल देव अपने घर में है, अपने ही घर में मंगल देव का होना रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर आपको विजय दिला रहा है। आपके धैर्य और आपकी मेहनत के कारण, क्योंकि आप मेहनती बहुत होंगे, पॉजिटिव इस वक्त खुद को महसूस करेंगे, तो अधिकारी आपके सम्मान को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये प्रमोशन का समय मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं मेरे मित्रों, तो 20 दिसंबर के बाद आपके लिए इस तरह के द्वार भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, दफ्तर में वाद विवाद करने से आपको बचना होगा, नहीं तो गलतफहमी बन सकती है। जैसे आप ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आप उस पर काम कर रहे हैं, काम थोड़ा ज्यादा है और आप काम में लगे हुए हैं। इसी बीच में कोई आपका सहकर्मी आपसे आकर के पूछता है कि थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए, और आप उससे कहते हैं अरे यार मुझको मेरा काम करने दो यार, तुम क्यों अपने
चीज को मेरे पास ला रहे हो, मैं अभी बहुत बिजी हूं, तो ऐसा मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं, अब देखिए कोई आपके पास आपसे मदद लेने के लिए आया कि भाई थोड़ा सा हमें बता दीजिए किस तरीके से कार्य करना है। देखिए मनुष्य के पास जो है व्यक्ति 3 तरीके से आते हैं। कब से? या तो भाव से, या अभाव से, या फिर प्रभाव से। अब उसका भाव होगा कि यार ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकते हैं तो वो आपसे पूछने आया, या फिर आपका ऐसा प्रभाव होगा कि भाई आप सबसे ज्यादा सीनियर हैं और आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है इसलिए वो आपसे पूछने के लिए आया। और तीसरी बात अभाव से, कि यार उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो आपके बिना सहयोग के उस कार्य को कर सके। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में मेरे मित्रों आपको उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए शनिदेव क्या कहते हैं? जब शनि की 7.5 ढैया आती है तो शनिदेव को क्या कहा जाता है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में? कि शनिदेव हमारे कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं। अब जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के आधार पर शनिदेव जब उनकी 7.5 महादशा अंतरदशा वगैरह आएगी तो वो अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। तो यदि आज आपके पास कोई सहयोग मांगने के लिए आ रहा है तो आपको उसे निराश नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आपकी शनि की महादशा चल रही हो, या फिर जल्द में आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी महादशा या फिर ढैया वगैरह ये चीजें शुरू होनी हो, या फिर इस चीज को भी छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है मानवता का गुण। और मानवता किसको कहते हैं? मानवता का मतलब होता है कि यार दूसरों की सहायता करना। यदि हम सामर्थ्यवान हैं, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारा उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहना, और ये हमारे कर्म और हमारे भाग्य दोनों को मेरे मित्रों कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस प्रदान करता है। तो आपके पास, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन रही है, अब 6th हाउस में है, अब हो सकता है वो काम प्रभाव या अभाव में आपके पास आया और आप मना कर दें, तो 6th हाउस जो है वो आपका एकदम से कहीं ना कहीं उसमें कुछ नेगेटिवनेस हो सकता है कि उसमें शामिल हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपका जो फर्ज है, आपकी जो आदत है, आपका जो स्वभाव है वो है मानवता, और आपको उसी को आधार बनाकर कार्य करना। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आपने उसको बता दिया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसका काम चल जाएगा, उसका काम हो जाएगा, उसे बॉस की डांट नहीं पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता के प्रवाह को दिखाता है मेरे मित्र। आपके मन में नए नए आइडियाज का उदय दिसंबर माह में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आइडियाज तो बहुत सारे आपके मन में आएंगे, लेकिन इनको जब क्रियान्वित करने का मौका आएगा तो वो दिसंबर में मेरे मित्रों एक तारीख नोट कीजिए, 20 दिसंबर के बाद जो आइडियाज आ रहे हैं आपके मन में, जो आपके मन में करने की ललक है, जो आप अब चाहे नया बिजनेस हो, चाहे नई जॉब हो, या कोई पार्ट टाइम जॉब हो, या फिर कुछ भी हो, उनको करने का जो आइडिया आपको दिखाई दे रहा है ना, वो 20 दिसंबर के बाद मेरे मित्रों उनको आप क्रियान्वित कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास आइडिया आएंगे। लेकिन एक चीज और है मेरे मित्रों, खास चीज ध्यान रखना। क्या चीज? कि जो भी आइडिया है उसको लिख लेना, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध ये 6th हाउस में है, तो भूल सकते हैं काम की अधिकता के चलते, या फिर घर की कुछ उलझन के चलते ये चीजें आप भूल सकते हैं। तो जैसे कोई आइडिया है तो उसको लिख लीजिए। जब भी कोई आइडिया है, दिन में आए, सुबह को आए, शाम के समय आए, रात्रि में आए, तो उसको लिख लीजिए। नोट डाउन कर लेंगे तो क्या होगा, आप उन सब चीजों का एक कंक्लूजन निकाल सकेंगे, यार सबसे बढ़िया आइडिया कौन सा है, और वो आपके जीवन में एक नई दिशा 20 दिसंबर के बाद खोल सकता है। एक चीज मेरे मित्र बताएंगे कि जो 6th हाउस में है, 20 तारीख से पहले कुछ पैसे आपके कहीं पर अटकने की संभावना बनती है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जहां पर पैसे आपके अटक सके। 20 तारीख के बाद जो अगर चिंता इस तरह की कोई थी कि भाई पैसे किसी न किसी को आपने उधार दिए हुए थे, कहीं अटके हुए, तो 20 दिसंबर के बाद उनके आने की संभावना यहां पर बन रही है। लेकिन 20 दिसंबर तक किसी को उधार देने से बचे, और हम तो कहेंगे उधार लेने से भी बचे 20 दिसंबर। 20 दिसंबर के बाद आप उधार दे भी सकते हैं, उधार ले भी सकते हैं। अनावश्यक किसी भी तरह की कोई खरीदारी है तो मेरे मित्रों उसको रोकें। क्यों? क्योंकि करियर में इस समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि करियर आपके लिए नए परिवर्तन लेकर के आ सकता है। हमने क्या कहा था कि कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है या फिर कोई चिंगारी हो सकती है। तो सरप्राइज का यह समय है, और सरप्राइज कैसा हो सकता है कि बॉस को आपका काम इतना पसंद आ जाए कि वो आपको प्रमोट कर दे, आपका प्रमोशन कर दे। हो सकता है कि वो आपको किसी ऐसे ऑफिस में भेज दे जहां पर जाने के लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। मतलब अचानक से कुछ कार्य, राहु है ना 9th हाउस में, तो ये आपको सपोर्ट यहां पर कर सकते हैं। घर परिवार में जो मतभेद है मेरे मित्रों, जो उलझन सी अगर आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज छोटी छोटी सी बातों पर अशांति सी हो जाती है, तो मेरे मित्रों 20 दिसंबर के बाद उसमें काफी हद तक सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको घर परिवार को समय देना है, उनके साथ बैठ करके बातचीत करनी है। देखिए आपको अभी एक चीज बताता हूं कि अभी
एक हमारे जानने वाले ही हैं, हम उनके घर में गए तो अब काफी दिनों से जान पहचान है, मिथुन राशि के ही हैं वो, नाम तो उनका नहीं बताएंगे। तो घर में गए तो हमने देखा कि यार सबके सब सदस्य जो है अलग अलग से बैठे हुए हैं। अब नमस्ते वगैरह हुई, श्री राम जी का नाम लिया, बातचीत करनी शुरू की। हमने कहा भाई क्या हो गया यार, सबके सब लोग जो सबके सब अलग अलग से बैठे हो यार, क्या है ये? कहने लगा जी बस छोटी छोटी बातों पर यार घर में कुछ अशांति का माहौल सा बन जाता है। मैंने कहा यार ऐसा क्यों होता है? कह रहे कि जब हम बात कर रहे हैं, हमने कोई बात कही तो उन्होंने काट दी, उन्होंने कोई बात कही तो उन्होंने उसका प्रति उत्तर दे दिया। मैंने कहा यार तुम सबके सब एक साथ मेरे साथ बैठो। मतलब यहाँ पे ज्योतिष की बात नहीं कर रहे मेरे मित्रों, एक एक ऐसी बात कर रहे हैं जो लाइफ को कहीं ना कहीं सुधार सकता है, लाइफ में पॉजिटिव नई पॉजिटिव वाइब्स ला सकता है। मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा भाभी से, मैंने कहा आप बताइए भाई क्या कह रहे हैं? और कहा जी हमारा इस चीज को, कुछ चीज को था उसको लेकर के कुछ विचार चल रहा था। मैंने कहा ये, मैंने कहा ये ठीक है भाई, अब ये बताओ किसने बात काटी थी भाई? और उनके देवर साहब बोले जी मैं कह रहा था कि यार भाभी जी इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मैंने कहा तो भाभी जी इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा चेंज कर लेंगे तो मेरे को और बेस्ट होता है। कह रहे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही थी कि उन्होंने मेरी बात काटी, मैं कह रहा था कि ये चेंज करने को कह रहे। मैंने कहा भाई ये चेंज करने को नहीं कह रहे, आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये आपके उस आइडिया को और बेहतर बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। अब क्या है, आपने सोचा कि देवर हैं तो उनको मेरी बात को नहीं काटना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो देवर हैं तो साथ साथ में आपके बेटे भी हैं भाई, आपके भाई के, आपके पति के जो है भाई हैं। तो बेटे समझ करके जब आप उनकी बात को ग्रहण करेंगे तो परिवार में अशांति नहीं होगी। उन्होंने अपनी गलती मानी। अब मैंने कहा भाई अब तुम जिनके पास हम गए थे, मैंने कहा तुम बताओ। कह रहे जिन दोनों की बातें बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार जो ये कार्यक्रम है इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। मैंने कहा वो क्यों भाई? कह रहे ऑफिस में कुछ काम है जिसकी वजह से। मैंने कहा तो भाई ठीक है, आप दोनों को क्या दिक्कत है? कह रहे तो हम तो जब भी कहते हैं जी ये तो कह देते हैं अजी हमें काम है। मैंने कहा भाई बिजनेस है उनका, उसी से तो ये पूरा घर चल रहा है। आप दोनों को उस कार्यक्रम के लिए वो मना नहीं कर रहे, ना पिताजी विरोध कर रहे हैं ना माताजी विरोध कर रहे हैं, लेकिन समय को तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कह रहे हाँ भाई साहब आप बात सही कह रहे हैं। भाभी जी बोली तो क्या हुआ, तो 5-10 मिनट में ही पूरी चीज एकदम से चेंज हो गई, एकदम वातावरण जो है ना पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा यार इस तरीके से आप बातें किया करो, आप एक दूसरे की बातों को काटने की बजाय अपना सजेशन दिया करो। कैसे कि भाभी जी इसमें अगर ये करें तो ये हो सकता है, और पतिदेव भी कहे कि हाँ यार तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बस एक काम करो कि यार इसको थोड़ा 5-10 दिन बाद बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, मेरा जो ऑफिस का काम है वो भी नहीं बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की जो स्थिति है ना, हो सकता है मिथुन राशि वालों के साथ इस वक्त चल रही है मेरे मित्रों, क्योंकि मैंने कई लोगों की कुंडली में देखा है, इस तरह की चीजें मैंने महसूस की। तो हो सकता है, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषर नहीं, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं, मैं भी आप जैसा ही एक सिंपल इंसान हूं मेरे मित्रों। लेकिन बात है कि अगर इस तरीके से घर परिवार को चलाया जाए तो घर परिवार में एक नया रुख आएगा, घर परिवार का माहौल जो है बड़ा वातावरण बनेगा। और कहा गया है कि जिस परिवार में, जिस घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द रहता है, वहां पर हर प्रकार के सुखों की एक अनुभूति होती है, हर प्रकार के सुख वहां पर पाए जाते हैं, ऐसा हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहता है। तो मेरे मित्रों आप भी थोड़ा सा इस चीज पर फोकस कीजिए। क्यों बताया? क्योंकि देखिए शनिदेव आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ खर्चों के भाव को भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा वो समझेंगे तो परिवार का माहौल वातावरण बहुत अच्छा धीरे धीरे बनता चला जाएगा और आप सकारात्मक फील करेंगे। और दिसंबर माह भी इसी तरह की कुछ वाइब्स आपके लिए, पॉजिटिव वाइब्स मेरे मित्रों लेकर के आ रहा है। रिश्ते और विवाह को लेकर के मेरे मित्रों एक बात करेंगे, 20 दिसंबर के बाद शादी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम विवाह के योग भी 20 दिसंबर के बाद मिथुन राशि वालों के लिए बने हुए हैं, लेकिन 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच प्रेम संबंधों में कुछ उलझन महसूस कर सकते हैं। तो इस उलझन को दूर करने के लिए भी हमने बताया ना कि एक दूसरे की सुनिए, एक दूसरे की बात को काटने की बजाय एक दूसरे की सुनिए और ज्यादा सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ज्यादा सुनेंगे तो उनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ेंगे कि हाँ मेरा लव पार्टनर मेरी बातों को तरजीह दे रहा है, और फिर शांति से अपनी बात कीजिए तो जो उलझन है वो मेरे मित्रों धीरे धीरे दूर आपके जीवन से हो। इस समय रिश्तों को मजबूत करने का है, रिश्तों में नई चमक लाने का है, थोड़ी शांति, थोड़ी बातचीत और फिर रिश्तों में एक नई महक। लव रिलेशन में भी मेरे मित्रों पुराने मतभेद खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और स्पष्टता आएगी बस 5 दिसंबर से थोड़ा सा 20 दिसंबर के बीच में। थोड़ा सा रिश्तों को मजबूत करने पर आपको ध्यान देना है। माता पिता की सेहत को लेकर के कुछ हल्की फुल्की चिंता आपको हो सकती है,
तो मेरे मित्रों देखो, माँ बाप हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं, इस लायक बनाते हैं कि हम अपने जीवन यापन के लिए सब कार्य कर सके। तो हमारा फर्ज हो जाता है जब हम एक कामयाब इंसान बन जाते हैं या अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, माँ बाप के साथ बातें करना, माँ बाप के साथ समय बिताना, ये बहुत सारी दिक्कतों को दूर करता है मेरे मित्र। माँ बाप के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत अगर महसूस कर रहे हैं, वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास ले करके उनका उपचार कराइए। और सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन में एक नया रंग ला सकता है, रोज की रोज उनके साथ बैठ करके 10-15 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास टाइम है उनसे बात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, थोड़ा पैर दबा दीजिए माता पिता के, उनसे कहिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये चीजें आपके माता पिता को एक बहुत अच्छा मोटिवेट करेंगे और क्या होगा कि आपके रिश्ते जो है ना परिपक्व होंगे और वो आपको काफी माता पिता आपके काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्र, थोड़ी सी थकान, नींद की कमी जैसी कुछ दिक्कत थोड़ी सी फील कर सकते हैं, तो अपने रूटीन को बनाएं, दिनचर्या को व्यवस्थित करें अपनी। यह समय मेरे मित्रों 6th भाव में 4 ग्रहों के होने के कारण थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन इसी के साथ साथ यह वह महीना है जो आपकी सहन शक्ति, आपके सामर्थ्य और निर्णय शक्ति को निखार सकता है। जो भी कार्य आप धैर्य से करेंगे वह आने वाले महीनों में आपके लिए एक नई सकारात्मक दिशा लेकर के आएगा। अब मेरे मित्रों वो उपाय जो आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आपको प्राप्त कर सकता है, ज्योतिषीय उपाय। क्या उपाय है मेरे मित्रों? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूबड़ा घास अर्पित करें और वहीं बैठ करके ओम ग्लोम गंग गणपते नमः का जाप करें 108 बार। पूर्णिमा के दिन या फिर हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें। और मेरे मित्रों शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए। यह आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आपको फील करा सकता है। कौन सा संकेत, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या चीज आपके जीवन में आपने महसूस की, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।